पर्थ में खेला जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट। क्या टीम इंडिया साबित होगी फिर एक बार सबसे बेस्ट? नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी, तो क्या भारतीय टीम को महसूस होगी इस मैच में इनकी कमी? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे आर अश्विन या फिर नीतीश रेड्डी खेलेंगे या फिर रविंद्र जडेजा खेलेंगे इस पर, और बात करेंगे WTC के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्न। स्वागत करता हूँ फिर एक बार आप सबके अपने चहीते YouTube चैनल पर जिसका नाम है प्रसन्न चैनल। अभी मैं आपको एक और बात बता देता हूँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है। 22 से लेकर 26 नवंबर 2024 के बीच में मुकाबला हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ? ऑप्टस स्टेडियम पर्थ के मैदान पर। और ये मुकाबला खेला जाएगा सुबह 7:50 पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी पर्थ में 3 घंटे आगे होंगे, यानी लगभग 11 बज रहे होंगे उधर। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड दी और टॉपिक आज का बता दिया कि पहला टेस्ट मैच हो रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इससे जुड़ा हुआ है आज का वीडियो। वीडियो आगे बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम बात करने वाले हैं पिच रिपोर्ट, टीम कॉम्बिनेशंस और फैंटेसी क्रिकेट के बारे में। और जो मैंने कुछ सवाल पेश किए थे आपके सामने, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो झट से बढ़ते हैं हमारे पहले सेक्शन की तरफ जिसका नाम है पिच रिपोर्ट। तो दोस्तों, जहाँ तक पिच की बात है, सुनने में आ रहा है कि इस पिच पर फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। सिंपल है दोस्तों, इस पिच पर ग्रास होने वाली है हरे कलर की। इससे पिच पर पेस होगा, बाउंस होगा। जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी सबसे पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी करने का निर्णय लेगी और ऑपोजिशन को मुश्किल में लाएगी। तो अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ जिसका नाम है वेदर रिपोर्ट या फिर वेदर की कंडीशन। तो दोस्तों, अब मैं आपको वेदर बताता हूँ। 22 तारीख को ये मुकाबला शुरू होगा और टेम्परेचर रह सकता है, मतलब सुबह के समय जब मुकाबला चालू होगा 20 डिग्रीज़ का। इसके बाद 23 तारीख को 24 डिग्रीज़ होगा जब मुकाबला चालू होगा। इसके बाद यानी नेक्स्ट दिन 28 डिग्री सेल्सियस होगा। फिर चौथे दिन लगभग 26 होगा और आखिरी के दिन पर 27 डिग्री सेल्सियस होगा। अब फ्राइडे के दिन यानी जिस दिन ये मुकाबला चालू हो रहा है उस दिन सुबह के समय में यानी 12 बजे तक 20% बारिश के चांसेस हैं। इसके बाद जो सैटरडे संडे है यानी मुकाबले का दूसरा और तीसरा दिन, कोई भी बारिश के आसार नहीं हैं। चौथे दिन पर दोपहर को 3 बजे के बाद 20% बारिश के चांसेस हैं। और पाँचवें दिन पर यानी आखिर के दिन पर यानी मंगलवार के दिन पूरे दिन भर 5 से लेकर 20% बारिश के चांसेस है। यानी कोई बहुत बड़ी बारिश नहीं होने वाली है, लेकिन थोड़ा बहुत रुकावट आ सकती है इस मुकाबले में, लेकिन ज़्यादा रुकावट नहीं आएगी और लगभग हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ या फिर नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और वो है टीम कॉम्बिनेशन। अब सबसे पहले भारत की टीम क्या हो सकती है इस पर गौर कर लेते हैं। तो शुरुआत में KL राहुल आएंगे यशस्वी जायसवाल के साथ। नंबर 3 पर देवदत्त पाडिक्कल, 4 पर विराट कोहली, 5 पर ऋषभ पंत, 6 पर सरफराज खान, 7 पर R अश्विन, 8 पर नीतीश रेड्डी, 9 जसप्रीत बुमराह, 10 मोहम्मद सिराज और 11 होंगे आकाशदीप। अब एक बार गौर कर लेते हैं सब्स्टिट्यूट्स की तरफ। अभिमन्यु ईश्वरन, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश रेड्डी, प्रसिद्ध कृष्णा, मुकेश कुमार और खलील अहमद और नवदीप सैनी।
तो ये भारतीय टीम है। अब गौर कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम का। उस्मान ख्वाजा, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिच स्टार्क, जॉश हेजलवुड और नैथन लियोन। अब सब्स्टिट्यूट्स देख लेते हैं, तो वो है स्कॉट बोलैंड और नैथन मैक्सविनी। तो दोस्तों ये तो है दोनों टीम्स। अब मैंने कुछ सवाल रेज़ किए थे, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले WTC को ले लेते हैं। तो WTC के नज़रिए से ये सीरीज़ दोनों टीम्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण है। अगर भारत की तरफ से देखा जाए तो भारत को कम से कम 4 या फिर 5 मैच जीतने हैं। तो ये मुश्किल कार्य या फिर मुश्किल लक्ष्य है भारत के सामने। तो हमें 22 तारीख से पता चलेगा कि भारत इस पर कैसे आगे बढ़ रहा है। वैसे प्रैक्टिस मैचेस हुए थे और जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसने कोशिश की थी कि मतलब अच्छी प्रैक्टिस हो। तो ये अपडेट है मेरे पास। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के नज़र से। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए भी WTC बहुत ज़रूरी है। अगर हारते हैं भारत से तो वो बहुत पीछे, मतलब बहुत कम अंक हो जाएंगे उनके। और फिर जो अदर टीम्स है जैसे कि न्यूजीलैंड की इंग्लैंड सीरीज़ है, तो वो अगर 3-0 से जीतते हैं तो उनके पास मौका रहेगा ये WTC के लिए क्वालिफाई करने का। इसके बाद श्रीलंका की जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, वहाँ पर अगर वो साउथ अफ्रीका को 2-0 से हराते हैं तो उनके पास भी मौका है। और साउथ अफ्रीका के पास भी मौका है क्योंकि होम में, मतलब उनके घर के मैदान पर पाकिस्तान और श्रीलंका से उनकी सीरीज़ हो रही है। तो ये कुछ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं। तो इसलिए दोनों टीम्स इस सीरीज़ को जीतना चाहेगी और फाइनल का टिकट बुक करना चाहेंगी। अब बढ़ते हैं कि क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं इस पर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, तो चांस ये है कि अभिमन्यु ईश्वरन आ सकते हैं या फिर KL राहुल ओपन कर सकते हैं। अब बात करते हैं मोहम्मद शमी। तो शायद मोहम्मद शमी, ऐसे सुनने में आ रहा था पहले कि शायद दूसरे टेस्ट मैच के लिए होंगे, लेकिन अब मतलब अभी तक इस पर कोई अपडेट नहीं है कि क्या वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे। तो जैसे अपडेट आ जाती है तो मेरी आपको एक रील या फिर मैं एक वीडियो बना लूँगा। अब बात करते हैं जो अश्विन के बारे में है। तो क्या अश्विन खेलेंगे, रविंद्र जडेजा खेलेंगे? तो सुनने में ये आ रहा है कि शायद एक ही स्पिनर होगा और शायद वो अश्विन होंगे उनके एक्सपीरियंस के कारण। अब नीतीश रेड्डी के खेलने के चांसेस हैं क्योंकि वो एक अच्छे फास्ट बॉलर हैं और एक अच्छे बल्लेबाज भी है। तो जो रोल इसके पहले शार्दुल ठाकुर ने खेला था, जो लास्ट बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी, तो उसमें मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में हुई थी उसमें, तो शायद नीतीश रेड्डी वो रोल खेल सकते हैं। तो ये तो अपडेट थी इंडिया के बारे में। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया ने लंबे समय से टेस्ट मैच नहीं खेले हैं, तो ऐसे भी हो सकता है शायद नैथन लियोन जो उनके प्रमुख स्पिनर हैं वो ऑफ कलर होंगे, ऐसे हो सकता है। ट्रैविस हेड कई दिनों से, मतलब कई बार उन्होंने T20 और वनडे खेले हैं, तो मे भी शायद वो भी जल्दी आउट हो जाएं। फिर स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन या फिर उस्मान ख्वाजा, ये अच्छे बल्लेबाज, सुलझे हुए प्लेयर्स हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि ऑस्ट्रेलिया ने कई महीनों से टेस्ट मैचेस नहीं खेले हैं, तो शायद ऐसे हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया पर भारत प्रेशर बना सकता है। तो ये तो हो गए अपडेट्स। अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल सेक्शन की तरफ जिसका नाम है फैंटेसी क्रिकेट। लेकिन फैंटेसी क्रिकेट बताने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये एक स्किल बेस्ड गेम होता है जो मैच के पहले खेला जाता है। ये चैनल आपको किसी भी तरीके से प्रवृत्त नहीं करता है फैंटेसी क्रिकेट खेलने के लिए, क्योंकि इसमें वित्तीय जोखिम होते हैं। तो आप कृपया अपनी जिम्मेदारी पर इसे खेल सकते हैं। जहाँ तक एनालिसिस की बात है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ले रहा हूँ 6 नाम। पहला नाम है उस्मान ख्वाजा, दूसरा नाम है मार्नस लाबुशेन, तीसरा नाम है मिचेल मार्श, चौथा नाम है मिचेल स्टार्क
और स्टार्क होंगे इस टीम के कैप्टन। पांचवा नाम है पैट कमिंस और छठवां नाम है नैथन लियोन। वेल, अब भारत की तरफ से मुझे 5 नाम लेने हैं। इसमें से पहला नाम है यशस्वी जायसवाल, दूसरा नाम है ऋषभ पंत, तीसरा नाम है रविचंद्रन अश्विन, चौथा नाम है जसप्रीत बुमराह और बुमराह होंगे वाइस कैप्टन, और पांचवा नाम है आकाशदीप। तो ये तो हो गई मेरी फैंटेसी टीम जिसमें मैंने कैप्टन लगाया स्टार्क को और वाइस कैप्टन लगाया जसप्रीत बुमराह को। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी फैंटेसी नॉलेज कैसे लगती है। वीडियोस अगर पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और नीचे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है टीम क्या हो सकती है या फिर ये मुकाबला कौन जीत सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एन्जॉय योर टाइम।